हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक हैं। आज हम देखेंगे कोपायलट चैट से एक एआई असिस्टेंट या एजेंट कैसे बनाया जा सकता है। सोचिए अगर एक ऐसा एआई असिस्टेंट हो जो कोई भी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली आंसर्स दे दे, लाइक बिना आपको मैन्युअली सर्च किए। आज हम देखेंगे ऐसा ही एक चैटबॉट बनाने का तरीका जो आप सिर्फ कुछ मिनटों में बना सकते हो और आपको किसी भी वेबसाइट से एक आंसर समराइज करके दे देगा। चलिए हम एक वेबसाइट पे जाते हैं जो बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। हम नाइकी की वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे कि हम अभी नाइकी की वेबसाइट पे हैं, आप देख सकते हैं कि अगर मुझे इस वेबसाइट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे उस पेज पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। सेम वे अगर मुझे सपोज रिटर्न पॉलिसी देखनी है तो मुझे वो रिटर्न पॉलिसी का पेज ढूंढना पड़ेगा और फिर वो इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारा टाइम लग सकता है। बट क्या होगा अगर यही इन्फॉर्मेशन हमें एक चैटबॉट के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है। आज हम जो देखेंगे वो फाइनली ऐसा दिखने वाला है। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास एक एआई असिस्टेंट है जो नाइकी की वेबसाइट से कनेक्टेड है। सपोज मेरे को चाहिए कि इंडिया में 10,000 के अंडर कौन से शूज़ अवेलेबल हैं। ये मेरा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है जो मैंने जस्ट डाला। अब आप देख सकते हो कि ये असिस्टेंट जो है ये मेरे क्वेश्चन के लिए आंसर करेगा, उस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ला के मुझे समराइज्ड फॉर्म में देगा। ठीक है, लिंक के साथ कि कौन सी लिंक पे वो आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो आपको वहाँ पे ले। चलिए देखते हैं कि हम कैसे ये चैटबॉट बना सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कोपायलट चैट ओपन करना है एंड देन क्रिएट एजेंट पे जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक चैटबॉट विंडो ओपन हुआ है कि जहाँ पे आप मतलब अपना चैट असिस्टेंट बना सकते हो। अगर आपको कोई स्टेप्स नहीं लिखने तो आप जस्ट डिस्क्राइब कर सकते हो, वो अपने आप एक चैटबॉट बना देगा। बट आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे एजेंट का नाम। ठीक है। सपोज मैं इसको नाम वेबसाइट Q&A असिस्टेंट, क्योंकि ये मेरे वेबसाइट के क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करेगा। आई एम गिविंग इट नेम लाइक दिस। ठीक है। अगर आपको लोगो नहीं पसंद तो आप जाके लोगो भी चेंज कर सकते हो, आप डिस्क्राइब कर सकते हो, आपको अपलोड करना है कोई एक सर्टेन इमेज वो भी कर सकते हो। सपोज मैं ये चूज करता हूँ। ठीक है, अप्लाई। ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूजर्स को बताएगा कि आपका चैटबॉट क्या करने वाला है या क्या कर सकता है। सपोज आंसरिंग क्वेश्चंस नाइकी इंडिया के बारे में। ठीक है। अब एजेंट का हार्ट है ये इंस्ट्रक्शंस। आप लोगों ने जो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखा है या जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आता है लाइक मार्कअप प्रॉम्प्टिंग एंड दोज थिंग्स, वो आपको यहाँ पे लिखना है बिकॉज इट इज़ वेरी, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे जितना डिटेल में यहाँ पे लिखोगे उतना ही अच्छा वो आंसर देगा। ठीक है। सपोज मैं इस तरह का इंस्ट्रक्शंस उसको देता हूँ। मैं उसको क्या समझा रहा हूँ, मैं पर्पस समझा रहा हूँ कि यूज़र के क्वेश्चंस को जो है वो नाइकी के वेबसाइट से आंसर करें। ठीक है। जनरल गाइडलाइंस एकदम क्लियर हेल्पफुल वे में करें। क्या स्किल्स है मतलब समराइज करना है एंड ऑल दोज थिंग्स, और वर्क फ्लो क्या है, पहले क्वेश्चन समझे, फिर वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकाले, उसको समराइज करे और आंसर करे और लिंक भी दें सो दैट ऑथेंटिसिटी बनी रहे। अगर कोई एरर है तो यूज़र को बता सकते हैं कि अभी मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, और एक दो प्रॉम्प्ट भी डाले हैं कि ओके किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। थोड़ा सा आंसर शॉर्ट रखने के लिए हम डाल सकते हैं आंसर इन लेस देन 350 वर्ड्स। अभी के एजेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ये करना है। अब बात आती है नॉलेज सोर्स की। ठीक है। नॉलेज सोर्स का मतलब यही है कि अभी वो अपने प्री ट्रेंड नॉलेज यूज़ ना करे, हम उसको एक वेबसाइट देंगे, वो उसी वेबसाइट से मुझे इंफॉर्मेशन ला के दे। ठीक है। मैं यहाँ पे जो अभी हमने वेबसाइट देखा था मैं वो वेबसाइट का लिंक कॉपी कर देता हूँ। वो मेरे नॉलेज सोर्स में आ जाएगा और हम बोलेंगे कि आप सिर्फ उतने ही स्पेसिफाइड सोर्स से मुझे आंसर करें। ठीक है। अगर मैं ये नहीं सिलेक्ट करता हूँ और इस वेबसाइट पे बाई चांस इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो वो जो है वो अपने जनरल इन्फॉर्मेशन से आंसर ला के देगा। ठीक है। फाइनली हम कुछ सिस्टम प्रॉम्प्ट्स भी डाल सकते हैं जैसे कि सजेस्टेड प्रॉम्प्ट्स, जैसे कि अगर आप एक चैट विंडो ओपन करते हो और यूज़र को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरा ये चैटबॉट क्या आंसर कर सकता है तो आप उसको ट्रिगर दे सकते हो, लाइक सपोज शूज़। ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, सपोज मेरा जो एक ट्रिगर है, सपोज आई विल से लाइक
शूज मेरे को 10,000 के अंडर, ठीक है। देन आई वांट टू सी लाइक व्हाट इज माय रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। मैं रिटर्न पॉलिसी का एक प्रॉम्प्ट डालना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो सपोज हम डाल सकते हैं कि व्हाट इज माय रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। सेम वे ऑर्डर प्रोसेस, ठीक है। मान लीजिए एक और प्रॉम्प्ट मैं देना चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर प्रोसेस क्या है, ठीक है। सो मैं स्टेप बाय स्टेप वो भी डाल सकता हूँ कि मेरा ऑर्डर प्रोसेस क्या है, ठीक है। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरा एक चैटबॉट बन गया है, जो आपको यहाँ पे आप प्रीव्यू भी आप साथ के साथ कर पा रहे हो कि उसका नाम क्या है, फिर वो किससे आंसर करेगा, बेसिकली डिस्क्रिप्शन, फिर वो आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट्स भी दे रहा है, ठीक है। सो इतना ही सिंपल है, आप यहाँ पे इसको टेस्ट भी कर सकते हो। हाय, सो आप देख सकते हो कैसे वो आपके वेबसाइट से जाके आंसर करेगा, ठीक है। नाउ सपोज अब आपको इसको पब्लिश करना है, सो आप क्लिक क्रिएट। अब हमारा एजेंट जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी से शेयर करना, यू कैन क्लिक शेयर, बट हम एक एजेंट डायरेक्टली देख सकते हैं। हमारा एजेंट रेडी है। सपोज मैं उनसे यही सिस्टम प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ कैन आई रिटर्न अ प्रोडक्ट ऑन नाइकी इंडिया एंड व्हाट इज द पॉलिसी। आप देख सकते हैं कि अब वो मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देगा कि मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर मेरे को एक प्रोडक्ट रिटर्न करना है, अलॉन्ग विद द लिंक्स, ठीक है। बस इतना ही सिंपल और आसान है अपना खुद का एक एआई असिस्टेंट बनाना। आप इनसे यूज करके अपने कस्टमर सपोर्ट या बिजनेस वेबसाइट या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट में भी ऐसे असिस्टेंट्स डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा बनाइए और प्लीज़ हमें लाइक और फॉलो करिए। थैंक यू।